हाय दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। मौलिक अधिकार आप लोगों को मालूम है, ये सबके लिए है। तो हम देखते हैं क्या होता है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है ना, मौलिक अधिकार, ये एक्चुअली अमेरिकन ओरिजिन है। अमेरिकन ओरिजिन ये है, अमेरिकन ओरिजिन। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया था। हमारे मौलिक अधिकार को ये बिल ऑफ राइट से, बिल ऑफ राइट, अमेरिका के फंडामेंटल राइट इसी में है, बिल ऑफ राइट। यहाँ से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया था। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मौलिक अधिकार का, हम इसको देखेंगे। हमारा मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 से 35, ये हमारा ये मौलिक अधिकार है। तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 12 से और 35 में मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार किस तरह से है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहले हम देखते हैं ये मौलिक अधिकार है क्या। देखो, मौलिक अधिकार का मतलब सिंपल सी मतलब समझ जाओ, जो सिटीजन के लिए कुछ अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है दोस्तों। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और सबसे वो चीज़ें है कि कुछ जो मौलिक अधिकार है वो सिटीजन के लिए है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं, और कुछ बाहर के लिए भी है। जो सिटीजन के लिए है वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल सिटीजन के लिए है। ये केवल सिटीजन के लिए है, और बाकी सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए अधिकार है। तो देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है ना, यदि मौलिक अधिकार मान लीजिए कोई आपसे छीन लेता है, जैसे आपकी बोलने की, आप बोलते हैं जो फ्री बोलने की आज़ादी है, इस आज़ादी को छीन लेता है, तो कौन है जो इसको बचाएगा। तो देखिए, दो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, कस्टडियन है हमारे मौलिक अधिकार का और कॉन्स्टिट्यूशन का भी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, तो क्या हाई कोर्ट करता है? तो हाँ जी, हाई कोर्ट भी करता है, और हाई कोर्ट का अधिकार है ये आपका 226 में। ठीक है, 226, ये 136 भी है, और 227, मेनली आर्टिकल 32 और 226 में ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि आपकी फंडामेंटल राइट को बचाए। जो लोगों की मौलिक अधिकार है उसको बचाने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने बोला था आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपका मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 32 जो है ये खुद में भी मौलिक अधिकार है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये आपका है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसे ना नहीं कह सकता है। सिंपल सी बात। देखिए, दूसरी बात, आप पढ़ेंगे, जब आप किताबें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें कुछ लिखा होता है कि कुछ आपके मौलिक अधिकार निगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? कुछ मौलिक अधिकार आपका निगेटिव है, कुछ है पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, निगेटिव जो है ना, ये गवर्नमेंट के लिए है, इस पे गवर्नमेंट का पे रिस्ट्रिक्शन करता है। मतलब कुछ ऐसा चीजें हैं जो
जो गवर्नमेंट की पावर है ना उसको सीमित करता है। ये निगेटिव का मतलब ये होता है। जो फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल में आपको निगेटिव लिख कर आएगा, कुछ पॉजिटिव लिख कर आएगा। तो जो आर्टिकल जो निगेटिव में आ रहा है इसका मतलब होता है कि आपको जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट पे, स्टेट पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस मौलिक अधिकार को कैसे लागू करे, आपके पास कैसे अच्छी तरह इस मौलिक अधिकार को दे, ये होता है। ठीक, और क्या है मौलिक अधिकार? तो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिस, कोर्ट में आप जा सकती हैं, इसको कोर्ट में आप इसके हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकती हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे अपनी इस फंडामेंटल राइट को देखते हैं। आर्टिकल 12 को पहले आर्टिकल 12 देखिए, जो आर्टिकल 12 है ना वो स्टेट को डिफाइन करता है। मैंने कहा था ना आर्टिकल जो है जो फंडामेंटल राइट है आपकी मौलिक अधिकार वो 12 से 35 के बीच में है, मतलब 12 से लेकर 35 के बीच में। जो आर्टिकल 12 है ना ये आपको डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। और स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी मतलब समझ जाइए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेचर है, ये इसको स्टेट बोला जाता है। उसमें जिसका स्टेट का जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक हो उसको स्टेट बोला जाता है। जैसे देखिए पहले बीसीसीआई नहीं हुआ करती थी, आप शुरू में देखेंगे ना तो बीसीसीआई को पहले बीसीसीआई ये जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो पहले स्टेट नहीं हुआ करती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेट बना दिया। अब देखो स्टेट बनाने का मतलब क्या है? मैं कह देता हूं कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है तो इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए, ऐसे तो स्टेट नहीं होगा। तो स्टेट है क्या? तो स्टेट सिंपल सी बात ये होती है कि यदि स्टेट आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इनमें से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो, तो आपका अधिकार बनता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना। मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? आर्टिकल 32 के तरह। और 32 क्या है दोस्तों? क्योंकि 12 से 35 के बीच में देखिए फंडामेंटल राइट है, तो किसका मतलब 32 भी आपका मौलिक अधिकारों में आता है, यह भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं। हाँ जी, जरूर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई जब यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आर्टिकल 226 की तरह है। आर्टिकल 226 में इसका रिव्यू है। अभी देखो इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा, आर्टिकल 32 से 226 में। सिंपल सी मतलब एक चीज में आप समझ जाइए, आर्टिकल जो 32 है ये आपकी फंडामेंटल राइट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। आपकी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो ये कस्टडियन है सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से। और आर्टिकल 226 है, 226 इसमें हाई कोर्ट के पास पावर होती है और इसकी पावर बहुत ब्रॉड होती है। आर्टिकल 32 है, इसमें उसकी पावर होती है कि आपको मना भी कर सकता है कि नहीं दोस्तों हम नहीं सुनेंगे, ऐसा भी होता है दोस्तों, मना कर सकता है। लेकिन आपके पास एक हथियार है, वो हथियार है आर्टिकल 32, जो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 12 में हम देखेंगे ये स्टेट को डिफाइन करता है दोस्तों। स्टेट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा वो चीजें जो गवर्नमेंट की स्टेक है, जहां पर गवर्नमेंट या तो ऐड दे रही है या उसमें उसका संरक्षण कर रही है। हाँ, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे पब्लिक प्लेस है जहाँ पर मान लो वो चीज़ें, वो संस्थाएं हैं जो सबके लिए खुला है, गवर्नमेंट इसमें पैसे डाल रही है या उसको सुरक्षा दे रही है, तो उन सब चीज़ों को ये भी स्टेट के अंदर में आता है और ये इन लोगों का भी इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 12 ये डिफाइन करता है। दूसरा अब देखते हैं आर्टिकल 13 के बारे में थोड़ा सा।
आर्टिकल 13 देखिए, आर्टिकल 13 ये नेचुरल जस्टिस है, एक तरीके का रूल ऑफ लॉ भी है। और आर्टिकल 13 बहुत ब्रॉड है दोस्तों। ये कहता है कि यदि आपका कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कुछ भी पार्लियामेंट ने बनाया हो, कोई भी अधिनियम, तो यदि वो आपकी फंडामेंटल राइट, कौन से भाग में है ये भाग, पार्ट 3 में, पार्ट 3 में, तो कोई भी अधिनियम, बिल, बाय लॉ जो आपकी फंडामेंटल राइट 12 से 35 के जो आपका दिया गया है उसको वायलेट कर रहा है, तो अपने आप ही नल एंड वाइड हो जाएगा दोस्तों, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वो कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, और ऐसा कानून जो आपकी फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, उस पे उसको कहीं ना कहीं लिमिटेशन डाल रही हो या छीन रही हो, तो वो अपने आप ही नल एंड वाइड हो जाएगा। और यदि नल एंड वाइड नहीं होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसी में जुडिशियल रिव्यू है, ये रूल ऑफ लॉ है दोस्तों। क्या है? रूल ऑफ लॉ। इसको नेचुरल जस्टिस भी बोला जाता है, नेचुरल जस्टिस भी बोला जाता है। ये आपका ठीक है कि कोई भी चीज यदि फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इतनी चीजों में आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, आर्टिकल 14। देखिए, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। और आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए आर्टिकल 14 ये बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ें होती है जिसको आप पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती उसे ख़त्म करने के लिए। और ये कौन से केसेस में आया था? केशवानंदा भारती केसेस में आया था। केशवानंदा केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं डिसाइड करूंगा और मैं बताऊंगा कि समय समय पे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। तो क्या आप, इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल का अमेंडमेंट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन क्या इसे खत्म किया जा सकता है? तो नहीं खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका फंडामेंटल राइट पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 14 में दो है कंसेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है दोस्तों, देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है ब्रिटिश ओरिजिन। कौन है? ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटेन से लिया गया है। और आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से? ये अमेरिकन ओरिजिन है, अमेरिकन ओरिजिन है, ये अमेरिकन ओरिजिन है। तो देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के समक्ष सबकी समानता, सब बराबर हैं। बराबर होने का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, कोई भी कानून यदि बना रहे हो, समझ रहे हो, सिंपल सी बात, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून, पार्लियामेंट, कोई भी, पार्लियामेंट का अधिकार है ना कानून बनाने का, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें भी इक्वालिटी होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिच है, कोई पुअर है तो उनके लिए अलग कानून बना दिया, उसके लिए अलग कानून बना दिया। ये कानून जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सामने सब समान है, सब बराबर है, सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, यदि कोई बंदा इक्वल नहीं है तो उसको कैसे करोगे भाई?
जैसे रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, रिजर्वेशन का कंसेप्ट कैसे आया था? देखो दोस्तों, यहीं से आया था। अब कहोगे कि यार ये तो सबका बराबर अधिकार है कि सब एक समान अपॉर्चुनिटी ले, लेकिन नहीं दोस्तों। मान लो कि कोई गरीब है, अब जैसे संस्थाएं हैं, मान लो कि कोई IAS की तैयारी करना चाहता है और जाना चाहता है, पटना ही आना चाहता है, मेरी कोचिंग क्लास में आना चाहिए, तो यहाँ पटना में आके वो खर्चा उसका चलाना 5 से 10 हज़ार रुपया होगा। और यदि उसके पास पैसे ही नहीं हो, वो गरीब है, उसके पास खेत भी नहीं है, तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुआ ना। और जिसके पास पैसे है, उसके पास तो संसाधन है पढ़ने के लिए, तो वो तो आ जाएगा भाई पढ़ने के लिए। वो यहाँ गया, दिल्ली चला जाएगा, 1.5 लाख रुपए दे के पढ़ेगा। तो जो अनइक्वल है पहले इक्वल करो और फिर इक्वालिटी लगाओ। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ में आया? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों, आप लोग बहुत बोलते रहते हो, लोग बोलते रहते हैं यही इक्वालिटी है आर्टिकल 14। इक्वालिटी ऐसे नहीं होता कि मतलब सब पे एक समान लागू नहीं कर सकते आप। जो अनइक्वल है, जो के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, पहले उनको वहां पे खड़ा करो और फिर इक्वालिटी की बात करो। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सबको कानून जो है ना, सबके लॉ ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब सब समान हो, सब समान हो। और समानता कैसे लाना चाहिए? ये है आपके आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब समझ में आया सर? ये जो है ना बेसिक चीज़ बताया मैंने, आगे के वीडियो में बताऊंगा, पूरी की पूरी आपको जानकारी दूंगा मौलिक अधिकारों का। तब तक अच्छा लगे तो क्या करना है दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।